वेलकम है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में का चैप्टर 8.3। इसमें जो है पूरक क्या चीज के बारे में पढ़ना है। 8.1 में हम लोग क्या पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात कि लंब बटे कर्ण, ये सब पढ़े हैं। और 8.2 में क्या पढ़े हैं, कुछ विशिष्ट कोणों का। और 8.3 में हम लोग पूरक कोण। तो पहले समझ लो पूरक क्या होता है। तो पूरक तुम लोग को मालूम है, पूरक कोण किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, गुड। दो कोण मिलकर 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखो, जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है और एक गो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि दो गो कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री से छोटा हो, 90 से छोटा हो। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग जब 180 हुआ, एक एक 90 हो गया, तो दोनों लोग कितना बचेगा? 90 ही बचेगा। तो ये पूरक होता है। जैसे देखो, ये हो गया 60, ये क्या हो गया? 60। तो ये हो जाएगा 90 में से घटा देंगे, 90 में से 60 घटा देंगे, तो ये क्या हो गया? 30। इसीलिए यह पूरक होता है। क्या होता है? पूरक। तो अब अनुपात में किसका पूरक कौन होता है, इसके लिए मैं आप लोग को एक षष्ठभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखो, साइन का पूरक कौन होता है? कॉस। साइन का पूरक कॉस। टेन का कॉट। सेक का सेक। इसमें अगर कुछ तुम लोग घबराओगे तो याद रखना कि एस के बाद टी होता है, एस के बाद टी होता है और टी के पहले एस होता है। और सभी सी वाला एक साइड होता है, सभी सी वाला दाहिने साइड है, सभी सी वाला दाहिने साइड है। तो देखो, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे साइन थीटा है, कौन थीटा है, ये कौन क्या है? थीटा। तो ए वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि यह चर राशि है तो यह घटेगा नहीं। जैसे 30 दिए हैं तो क्या हो गया है? वो 60 हो गया। अगर ये 60 देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ थीटा है तो 90 माइनस थीटा। तो देखो, हम साइन ही ले रहे हैं, साइन थीटा ले रहे हैं। इसका मान क्या हो जाता है? पी क्या है? BC। पी क्या है? BC। और BC बटा क्या है? AC। साइन थीटा ही ले रहे हैं, ठीक है। तब इसका पूरक कोस कैसे होता है तो उसको देखिए। इसमें साइन ले रहे हैं, अब किसमें साइन ले रहे हैं? सी वाले पे। तो यहाँ सी का मान क्या है? 90 माइनस, है ना। थीटा का मान कितना है? 90 माइनस थीटा है उसका कोण, 90 माइनस थीटा। रुक जाओ, चलो। तो 90 माइनस थीटा। अब इसका कॉस भी निकाल के हम लोग रखो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आधार है AB। आधार क्या है? AB बटा AC। अब साइन 90 माइनस थीटा यहां से ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन देखो क्या कमाल हो रहा है यहाँ। इसका लंब कौन है? तो इसका लंब है BC। इसका लंब कौन है? BC। किसका? थीटा का। लेकिन 90 माइनस थीटा के सामने कौन है? AB। इसका मतलब क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आ गया कि नहीं? कॉस का मान, किसका मान आ गया? कॉस का।
उसी तरह अगर cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? पूरा तुमको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस पर कोणों बैठा के देखना। जैसे तुम लोग को विशिष्ट कोण का मान याद है ना, जैसे sin 30, तो cos में वो 60 के बराबर हो गया कि 30 घट गया 90 में। ओके, अब 45 का बराबर क्यों होता है? तो 45 का पूरक 45 से होता है। 45 का पूरक 45 होता है। 90 में से अगर हम माइनस करेंगे कितना करेंगे? 45, तो 45 ही आएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में? तो पूरक का मतलब है दोनों मिल के, दोनों मिल के 90। तो cos, अब देखो इसमें भी बहुत मजा आएगा। cos 90 माइनस थीटा, तो इसका आधार हो गया कौन? BC। इसका आधार कौन हो गया? BC। और कर्ण क्या हो गया? तो ये किसके बराबर हो गया? cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा के बराबर। किसके बराबर हो गया? sin थीटा के बराबर। इसी तरह कर हम लोग सब निकालेंगे। तो sin cos का समझ गए हम लोग, उसी तरह tan cot का sec cos का। तो सब फॉर्मूला हमारे बुक में भी है, इसको पहले समझ लिए हो ना, ठीक है ना? माने 90 में कोनवा जाके घटता है, तो जो साइन का मान है वही किसका हो जाता है? cos का। cos का मान को अगर 90 में हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा साइन के मान के बराबर। किसका? जैसे हम कोई मान में देते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? cos में, तो इसको अलग हटा देंगे। cos 90 माइनस 30, तो cos 60 के, cos 60 का। उसी तरह cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का तो मान। 90 में इसको घटाएंगे तो 90 ही होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान। अब समझ में आया क्यों होता है? यस सर। उसी तरह tan में आओ, tan 30 डिग्री का मान, तो tan का सामने कौन है? cot, तो ये हो जाएगा cot में 30 घटा देंगे तो cot 60 और tan 30 का मान सेम होता है। तो इसी को पूरक है, और इसी पर आधारित सबसे तीनों में सबसे इजी चैप्टर यही है। 8.1, 8.2 और 8.8.3। इसमें कोई ये चीज नहीं समझना। आज भारत में कौन भाषा बोला जाता है? नहीं, इंग्लिश। कौन भाषा? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिला के बोला जाता है, इसलिए 8.1 भी कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, पॉइंट इंग्लिश हो गया। 8.1 भी कह रहे हैं तो कोई गलत इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश। केवल पढ़कर रट लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में लिख भी रहा और फंस भी रहा है। तो पढ़ कर जाते हैं कि सत्य बोलना है, हाँ, कोई बुरा काम नहीं करना है। जाकर रोड पर पत्ता तोड़ रहे हैं, ढेला मार रहे हैं, जानवर सबको पीट रहे हैं, सब गलत काम करिए रहे हैं। तो पढ़ने से कोई फायदा, जो पढ़ो उसको जीवन में इम्प्लीमेंट भी करो, बुद्धि लगाओ कि इसको कहाँ जरूरी है। पूरक का मतलब क्या है? 2 गोरा मिल के एक हो जाए। जैसे शादी होता है, पति पत्नी मिलके एक दूसरे का पूरक माना गया है। क्या माना गया? दूसरे का परिवार तभी चलेगा जब दोनों में, तो उन्हें से कमा के जाएगा, उन्हें तो एक बार थरिया पटकेगा, उन्हें से गाली देगी, तो परिवार चलेगा? तो उसी तरह यहाँ पूरक है, यानी 90 डिग्री दोनों मिलके, ये दोनों पूरक है, दोनों एक जैसा रहना होगा, दोनों का मान एक होता है। अब पूरक समझ गया? और पूरक क्यों होता है? क्योंकि एक कोनवा 90 डिग्री हो जाता, एगो कोनवा कितना हो जाता? तो 2 गो मिल के 90 ना हो तो पूरके ना हो। एगो 30 हो तो एगो 60 हो, एगो 45 हो तो एगो 45 हो। अब समझ में आ गया ना? उसी के आधार पर अब फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है cos थीटा के बराबर। किसके बराबर? 2 नंबर cos 90 माइनस थीटा। समझा दिया ना कि क्यों होता है? तो ये होता है साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर? ये दोनों का तो हेकर दोनों के हो गए काम। ये दोनों क्या है? अपना एक जगह है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, बहुत करीबी दोस्त है। इसके बिना वो न रह पा रहा है, इसके बिना अब tan और ई दोस्त है। ये क्या है? दोस्ती किया है, दोनों में टी है, दोनों में क्या है? टी है। ये क्या है? दोस्ती किया है, एस से शुरू हुआ है, एस पर खत्म हुआ है। हाँ, ये दोनों दोस्ती का है किया, दोनों के नाम में शेख है, दोनों के नाम में शेख है।
ये सबको दिमाग में सोचेगा तो अपने याद हो जाएगा। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता है। कोई महान आदमी बन जाता है, कोई बेवकूफ बन जाता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। प्रतिभा सबके अंदर रहती है, किसी की छिप जाती है, किसी की किसी की छप जाती है। का महात्मा गांधी से बड़ा कोई आदमी नहीं रहा होगा उस समय। तो कहा होगा कौन जाएगा, आजाद होगा कि नहीं होगा, कौन जाएगा लड़ने। चलो सुतापन खा हमरा कथी करी। तो जो अपने प्रतिभा को निखारता है, कर्मठ करता है, काम करता है, वही आगे न तो आराम से कहेगा कि खाओ पियो ना, हमको क्या मतलब है, पापा पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे, खाओ पढ़ उड़ लेंगे तो चल जाएंगे कोनो फैक्ट्री उक्ट्री में दिल्ली पंजाब कमाने। तो वहां भी जाएगा तो वह मजदूर बन के रहेगा जी। वहां भी जाएगा तो कम काम करेगा, तुमको कम पैसा देगा। तुम्हें कर्मठता रहता ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके लिए एक जुनून चाहिए। क्या चाहिए? एकदम पागल हो जाओ पढ़ने के लिए, तब आगे बढ़ेगा। पागलपन, एकदम पागल। कोई कुछ पूछे तो उसको ऐसा जवाब दो। किसी को नहीं कहो कि हम पूरे बिहार में जो टॉप करना है, पूरे बिहार में, पूरे जिला में, पूरे स्कूल में, तो एकदम पढ़ने के लिए पागल की तरह बन जाओ। कोई पूछे कि कै घंटा पढ़ रहा है, तो कहो हम दिन भर घूमते। सही बात नहीं बताओ। कोई कहे पढ़ इतना पढ़ रहा है, कथी बनेगा, बोलना कि हम डकैत बनेंगे, तो उससे जवाब नहीं करेगा। लोग सब ज्यादा जो है ना, तुमको नीचा दिखाना चाहता है। रिजल्ट अगर परीक्षा का दिया, कम आया, तो सब फोन करेगा 2-2 बार 3-3 बार, कहेगा हाँ रिजल्ट हो गया। पास करेगा तो नहीं कोई करेगा, फर्स्ट करेगा, लेकिन फेल करेगा तो 5 बार तुमको चिढ़ाने के लिए फोन करेगा। लोग ज्यादा नीचा खींचना चाहता है किसी को। एकदम जुनून रहना चाहिए आदमी में, जुनून। कोई काम, अभी भगवानपुर में 2 लड़का का नौकरी लगा ना रेलवे में, 2 गोरा का हो गया। तो जुनून था, बूढ़ा हो गया, बाल सब उड़ रहा था, तो तैयारी नहीं छोड़ा था। जुनून होना चाहिए। मोहम्मद साहब नबी जो थे तुम लोग का, तो जब धर्म शुरुआत किए तो बहुत कम लोग उनको माना। उनका चाचा ही उनके बात को नहीं माना था। आज दुनिया मान रहा है कि नहीं? तो कहता है कि नहीं लोग मान रहा है, हम छोड़ो हटाओ। तो जुनून होना चाहिए। जैसे तुमको टॉप करना है परीक्षा में, तो जुनून होना चाहिए। महात्मा गांधी आंदोलन शुरू किए तो बहुत कम लोग उनके पीछे आया। तुम लोग को अपना अगर आदर्श मानना है तो कोई महान आदमी को मानो। उसके जीवन में कितना संघर्ष हुआ है, कितना परेशानी। तुम लोग ठंडा होता है तो कहता है कि ठंडा में जाए क्लास करना। उन लोग को देखो कैसे है, आग पर चला है, पत्थर पर चला है। ईसा मसीह को कांटी पूरा देह में ठोक दिया गया, तो वो वहां के राजा के बात को नहीं माना। सुकरात को जहर दे दिया गया, लेकिन नहीं, सुकरात को बोला गया कि खाली तुम बोल दो कि हम गलत तुम लोग को बताए हैं। तो बोला कि नहीं, हम गलत नहीं बताए, हम जो भी बात पर है सही है। और जहर पी लिया, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा। तब विकास किया, तब इतना आगे बढ़ोगे। नाम है, सबको तो एक दिन मरना ही है, लेकिन कुछ करके जाओगे तब ना लोग याद करेंगे। चलो अब ठीक है, वही लिख दिए हैं दोबारा। अब इसके बाद आएंगे दूसरा, क्या है? tan। क्या है? तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। क्या हो जाएगा? उसी तरह cot 90 माइनस थीटा, cot बराबर tan थीटा। उसी तरह एक और है, लिख लोगे ना, कौशेक का लिख दे रहे हैं, सेक का लिख लोगे। कौशेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा। क्या हो गया? उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशेक। चलो इसका मैथ भी बहुत इजी है, आज एक स्टार्ट कर देते हैं। भारती भवन का बुक कहाँ है? पीछे है, देखो तो। भारती भवन का मैथ कहाँ है? देखो तो। हाँ, तो भारती भवन का मैथ पहले। तब तक एक मैथ हम आप लोग को एनसीईआरटी का एक उदाहरण का आज बता देते हैं। कल जो है शुरू करेंगे चैप्टर। चलो, तो अब हम लोग इसका मैथ हम लोग बनाते हैं 8.3 का। इसका 8.3 का 2 टाइप से बनता है। इसका हम उदाहरण का बनाते हैं 9 नंबर। उदाहरण के क्या बनाते हैं? 9 नंबर। tan 65 tan 65 बाई कॉट एग्जाम्पल बनाया हुआ है, लेकिन हम उसको बनाएंगे
कि तुम लोग अपना बना लेना ये। अब इसको देखो आप लोग, क्या दवा ले आप तो इसको देखो, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हल, सबसे पहले क्या दिया हुआ है और क्या इसको करना है। तो इसको कह रहा है क्वेश्चन में मान निकालिए, क्या निकालिए? लेकिन तुम 25 का मान जानते हो? पढ़ा है 25 का मान? 65 का मान पढ़ा है? होता है कि नहीं? होता है। ये दोनों पूरक है, ये दोनों क्या है? पूरक है। दोनों को जोड़ो, 25 को 65 को क्या हुआ? यानी दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो कट के क्या हो जाएगा? एक। तो जानते गए एक, लेकिन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसको सिस्टम से नहीं जाना होगा। जाना है रोडवा पर एथी है, ऐने पूरा पानी ही में दौड़ते चल जाएंगे कि सिस्टम से जाएंगे? इधर से चौक पर जाएंगे, चौक पर से वहां में चल जाएगा गाड़ी? तो सिस्टम से इसको बनाएंगे। तो सूत्र लेंगे, क्या लेंगे? टैन का लेंगे। किसका लेंगे? टैन कॉट में बदल जाता है। टैन किस में बदल जा रहा है? बदल जाता है। कोनो एगो को छुएंगे, एगो को छूता रखेंगे, तो टैन को बदले या कॉट को? तो हम कॉट को बदलने जा रहे हैं। टैन 65। अब देखो यहां लिखो, सूत्र क्या होता है? कॉट टैन बराबर सूत्र होता है, अगर उल्टा करेंगे सूत्रों को, तो टैन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट तो या तो इस दो तरह से बनता है, या तो इसको क्या करो, कॉट को कॉटे रहने दो और 25 का मान दे दो। 25 का 25 बराबर क्या होगा? 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना होगा? 25 के बदला में इतना लिख दिए हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया tan 65, क्योंकि सूत्र है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये हो गया tan 65। अभी दोनों डिवाइड होके 1 हो जाएगा। एक तो एक तरीका है तेज के लिए, कि बहुत को कहेगा कि हम 90 में से 65 घटेगी तो 25 ना हो, तो बुर्बक बनो तरह मास्टर बारह डरे हमने ना बोली तरी कौन पढ़ाई बताए। तो जो सब थुथरा है उसके लिए भी जवाब है, सबके लिए नहीं जवाब रहता है। सबके लिए ऐसी रखा जाता है। मान लो कि हम चले गए कोनो बुर्बक गांव में, ऐसी लिखने चले गए जनगणना का, कहा कि हमने ना लिखा है, तो हरदम लिख के जाले कोरिया सब मुखिया सब कुछ न देवले हमने का, और सब लगती है गरियानी। तो हम बोले कि ना लिखो है वो, अभी अब बिहान से राशन बंद हो जाए तो हमने के कहे नहीं है, तो वो सब डर जाते हैं, कहते ना ना लिख लो होगा लिखे। तो सबका अकिल ना होता है। तो थुथरा जो है, जो इसको कहेगा कि नहीं इससे हम नहीं समझ में आ रहा है, 90 में से तो 65 घटेगा तो आएगा 25, तो उसके लिए भी विधि है। तो तुम लोग ऐसे नहीं बना के कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे इसको? tan को इसी तरह रहने दो। tan cot बराबर cot कितना था? 25। तो cot tan में बदलता है। cot कथी में बदलता है? तो यहाँ लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 25। दोनों में से जो मानो अपना, अब इसको भी बना दे, वो लिखाएगी। जाएंगे जनगणना करने ना, तो कहते न दे हम, है न मिलले, हाउ न मिलले, गरीब से के इंदिरा आवास न मिलले, धनिक से ले लो। तो हमने तो मास्टर बारी लिखे आल बारी, वो सब हम कुछ न जानी ले, तूने कथी पढ़ावले स्कूल में सब जानी ले। तो सबको कहते हैं कि आप मत लिखाइए, हम लोग आपका नाम नोट कराइए, हम लोग जा रहे हैं ब्लॉक में दे देंगे कि जनगणना करने से इनकार किया है, कल आपका राशन बंद हो जाएगा। तो कहेगा न भोगा लिख ले। तो उसी तरह ये सब होता है। जिससे जैसे मान जाए, जैसे तुमको समझ में आ जाए वैसे मैथ बनाना है। हमको मेन आंसर लाना है। क्या है? जो जैसे माने उसको मना देना। बहुत लोग प्यार से मानेगा, बहुत लोग पिटा के मानेगा, बहुत लोग दुलार से मानेगा। तो जो जैसे मानेगा उसको मना देना है। तो चलिए, हमारे लिए इस विधि से बनाओगे कि उस विधि से, तो अगले क्लास में ये सब बताया जाएगा। अब इसमें का कुछ होमवर्क आपको दे दिया जा रहा है हल्का हल्का, जिसको आप लोग बनाइएगा। समझ में आया ना?
एनी प्रॉब्लम? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे